हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUT PG, दैट इज द एग्जाम फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 years कोर्स एंड BHU 3 years लॉ कोर्स एंड वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज। MHCD 3 years law entrance exam, that is for your GLC Mumbai, ILS Pune and various other colleges in Maharashtra. NLSAT, that is the exam for NLSIU Bangalore 3 years law course। 3 months फ्रॉम जीरो, आपके पास फेब, मार्च और अप्रैल है, और इन 3 महीनों के विद इन में आपके ये तीनों एग्जाम्स हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि क्या हम तीनों पे इक्वल फोकस रख सकते हैं, बिकॉज आई वॉज टेलिंग देम कि आप एक पे फोकस कर लो, दो पे कर लो, बट दे सेट हमें तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, हमें तीनों में अच्छा परफॉर्म करना है। तो ये क्योंकि आपके डिमांड है, तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ टाइम टेबल, अ डिटेल टाइम टेबल। एंड ऑब्वियसली उससे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, हम उससे पहले स्टडी मटेरियल डिस्कस करेंगे, रिसोर्सेज डिस्कस द बुक्स, एंड क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और बहुत सारे यहाँ पर शॉर्टकट्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ ताकि आप टॉपिक्स को जल्दी से कर सकिए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आई वांट टू टेल यू कि हमारे पास CUET और MHCET के मॉक टेस्ट हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। NLSAT के मॉक टेस्ट बहुत जल्दी आने वाले हैं, बट उससे पहले आई वुड से आंसर राइटिंग कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज आंसर राइटिंग आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आंसर राइटिंग कोर्स प्लस मॉक टेस्ट अगर आप लेंगे NLSAT का, तो आपकी बहुत बहुत आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर हम इंग्लिश के टॉपिक्स देखें, आपके CUT PG के अंदर और MHCET के अंदर बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं। NLSAT में ओनली एंड ओनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है, जिसके अंदर आपको बहुत ही डिटेल्ड प्रेपरेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करनी पड़ती है। जो मैंने क्लैट वाली स्ट्रैटेजी बताई हुई है यूट्यूब चैनल पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, वो आपको NLSAT के लिए फॉलो करनी पड़ती है। टू द कॉन्ट्ररी, CUT PG और MHCET की प्रिपरेशन में जो RC आपके आएंगे, वो आप बेसिक प्रैक्टिस अपनी बुक में से कर सकते हो, SP बख्शी या नीतू मैम की बुक जो भी आपके पास है। इसके अंदर आप जो CUT और MHCET की प्रिपरेशन के लिए आप या तो SP बख्शी ले सकते हो या फिर नीतू मैम की बुक ले सकते हो। जो भी बुक आपके पास है उसमें से जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो 1-2 दिन आप प्रैक्टिस कर लो। इतनी ही प्रैक्टिस में आप बढ़िया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वहाँ पर अटेम्प्ट करके आ जाओगे, राइट। अगर आप हर रोज टाइम निकाल सकते हो तो साइनोनिम, एंटोनिम, ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो आप देख सकते हो कि लिस्ट में से कुछ कुछ याद कर लिए, 30 मिनट्स देके जितने याद हो उतने आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो आपका है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो जंबल सेंटेंस जिनको बोलते हैं, जिनको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं, इनको आप स्टार्टिंग में ही करके ख़त्म कर दीजिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। जैसे ही ये खत्म हो जाएंगे आप अपने इजी टॉपिक्स करिए, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये सब चीजें करिए एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। ये मेरे से रिपीट हो गया, ईडियम्स हम ऊपर भी लिख चुके हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मतलब ग्रामर के यू हैव टू इंश्योर कि आप ग्रामर के रूल्स याद कर रहे हो, आप बहुत MCQs प्रैक्टिस कर रहे हो, ताकि आपको रूल्स जो हैं वो अप्लाई करने आ रहे हैं, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा बुक्स, मैंने बता दी कि आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो। जब आप NLSAT, देखो यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है, आपका मार्च के अंदर सबसे पहले मेरे ख्याल से CUT UG PG होने के चांसेस हैं, फिर MHCT, ठीक है, एंड फिर उसके बाद NLSAT आपका अप्रैल में। तो NLSAT के लिए आपको अलग से 20 to 25 डेज मिलेंगे, तो उसके अंदर आप NLSAT स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी आप फोकस करिए CUT PG और MHCT पे, ठीक है। अब यहाँ पर जो NLSAT का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसके लिए मैंने LSAT की बुक शेयर करी हुई है आपके साथ loggery.com पे, आप उसके लिए जाइए, और जो क्लाट के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजी बताई हुई है वो फॉलो कर सकते हैं आप। बट वो आप कब करेंगे? आफ्टर गिविंग MHCT का एग्जाम, मतलब 22 मार्च से आपकी ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अभी आप NLSAT वाली स्ट्रैटेजी करना है तो ऐसे राइटिंग कर सकते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करेंगे। ऐसे राइटिंग अगर कर लेंगे, अगर आप आंसर राइटिंग कोर्स हमारा खरीद लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि करंट अफेयर्स में आपको क्या ऐसा अलग सा करना है। तो जब आप करंट अफेयर्स MHCT CUT के PG के पढ़ रहे होंगे, तो वो करंट अफेयर्स आप NLSAT के लिए भी कवर कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आती है। NLSAT में कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं आती, CUT PG और MHCT में आती है। तो इसमें नंबर, रैंकिंग, सीक्वेंस, पजल टेस्ट, सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स, ऑड वन आउट, जिसको क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसके लिए अरिहंत की बुक ले सकते हैं, क्योंकि अरिहंत में क्लॉक्स एंड कैलेंडर दिया हुआ है। अगर आपके पास RS अग्रवाल की बुक है तो आप उसमें से भी ये टॉपिक्स जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि टाइम कम है, तो आप एग्जाम्पल सॉल्व करिए, एक्सरसाइज में वो टॉप क्वेश्चंस करिए जो आपको लग रहे हैं कि अलग हैं, जो रिपीटेटिव लग रहे हैं और आपसे सॉल्व हो रहे हैं, उनको मत करिए सॉल्व,
ठीक है। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग टॉपिक्स। क्रिटिकल रीजनिंग एनएल साट में जो है वो हाई लेवल ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग आती है। अगेन इसकी बुक जो है, मैंने एनएल साट की बुक शेयर करी हुई है loggery.com पे, वो आप बाद में आफ्टर 22nd, आफ्टर 21 मार्च 22 मार्च आप प्रेपरेशन स्टार्ट करें। बट उससे पहले सीयूटी पीजी और एमएचसीटी के लिए बेसिक जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो आपको एम के पांडे से पढ़नी है, एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे। अब इससे क्या होगा, अगर आप एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे से क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक भी बन जाएगा, जिसके जो आपको एनएल सैट में भी हेल्प करेगा और ऑब्वियसली आपका सीयूटी पीजी और एमएचसीटी में भी हेल्प करेगा। कॉज एंड इफेक्ट एक दिन आप देखोगे कैसा सॉल्व होता है, 30-40 मिनट्स 1 आवर का टॉपिक है। उसके बाद ये सारे भी अगर आप एक एक बार देख लोगे, मतलब मैं तो कहूंगी कि 1 to 2 days लगाओ और उसमें पूरा कर जाओ, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद जनरल नॉलेज आती है, जिसके अंदर स्टैटिक जीके सबसे पहले हम बात करेंगे। स्टैटिक जीके के अंदर आपका जो है, स्टैटिक जीके के अंदर लीगल अवेयरनेस आप करंट अफेयर्स बेस्ड करेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ सीयूटी यूपीजी में नहीं आया था। ठीक है। हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें आपको एमसीक्यूज करने हैं। अब आप एमसीक्यूज यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हैं, आप अरिहंत 2750 की बुक में से कर सकते हैं, हमारे क्यू बैंक्स आएंगे आप उसमें से भी कर सकते हैं, जो loggery.in पर अवेलेबल होंगे। अगर आप चाहते हैं जल्दी से क्यू बैंक्स आ जाए तो तो क्यू बैंक्स लिख देना इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ये आपको करना है। अभी हम एमसीक्यूज ही कर सकते हैं, हमारे पास थ्योरी करने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है ना। अगर यूनिवर्सल्स हो कि आप और बुक कर सकते हैं तो अरिहंत कर लीजिए, अगर दोनों में से एक ही करने का टाइम है तो यूनिवर्सल्स है तो वो कर लीजिए, नहीं तो अरिहंत कर लीजिए। अब बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स कौन से महीनों से आपको कवर करनी होती है? देखिए, जून 2024 से लेकर के आपको जब जब एग्जाम का मंथ है उस मंथ तक आपको करंट अफेयर्स कवर करना है। अगर आपका बैकलॉग है इस टाइम पे तो प्लीज जो वीडियो लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं loggery.in पर, आप उनके लिए जाइए। ये वीडियो लेक्चर्स 7 to 8 आवर्स के होते हैं और इसमें फुल डिटेल में आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं विच आर रिक्वायर्ड। आपके छोटू नोट्स बनवाए जाते हैं, क्योंकि आपको मैं चीजें एक्सप्लेन करती हूँ तो लर्न करना ईजी है, क्योंकि आपके पास छोटू नोट्स है, आपको रिवाइज करना ईजी है, और डिजी नोट्स भी आपको दिए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मैं आपको कहूंगी कि प्लीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप जो मेरे लेक्चर्स हैं वो खरीद लीजिए, उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो मैंने अपने कोर्स में दिए हुए हैं आप सिर्फ और सिर्फ वो करिए। अगर आपको मेरा कोर्स नहीं लेना है तो यूनिवर्सल्स की बुक में से थ्योरी पढ़िए और प्लस एमसीक्यूज भी यूनिवर्सल्स की बुक में से आप सॉल्व कर सकते हैं। राइट, अभी हमारे पास इससे ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है। उसके बाद आते हैं लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड में मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बता ही दिया है। लीगल अवेयरनेस जो सीयूटी पीजी में आती है वो आपकी करंट अफेयर्स बेस्ड आती है, तो करंट अफेयर्स आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका हो गया यहाँ पर। तो ये तो हमारा हो गया एनएल सैट की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है। हमें एमएचसीटी देखना है, तो एमएचसीटी में आपके पास जो 5 दिन बीच में आएंगे आफ्टर यू आर डन विद योर सीयूटी, कुछ आपको आई थिंक 4 to 5 डेज मिलेंगे, उसके अंदर आप फटाफट से यूनिवर्सल की बुक में से ही थ्योरी पढ़ सकते हैं इन सभी टॉपिक्स की, और लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके टॉपिक होगा यूनिवर्सल्स में, आप वो जो बुक है उसमें से वो दोनों टॉपिक्स, 2 चैप्टर्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सॉल्व कर लेना, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कंप्यूटर्स की बुक में अरिहंत की बुक आप ले सकते हैं, अरिहंत एमसीक्यूज की। देखिए यहाँ पर अगर आप स्पेसिफिकली हर रोज 1 आवर निकाल सकते हैं इस बुक के लिए तभी आप लीजिए, नहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैं ट्राई कर रही हूँ कि कंप्यूटर्स के डलवा दूँ मॉक टेस्ट के साथ, आप ओनली वो सॉल्व करके जाइए, या जो हमारे क्यू बैंक में क्वेश्चन दिए हुए हैं कंप्यूटर्स के वो सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद मैथ्स आता है। मैथ्स को हर रोज आपको 2 आवर्स देना पड़ेगा, इसके लिए आप 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक ले आइए एंड फर्स्ट टॉपिक से लग जाइए, जो जो टॉपिक्स आते जा रहे हैं आगे आगे वो करते जाइए जो सिलेबस में भी है। एमएचसीटी में मैथ्स है नहीं है, सीयूटी पीजी में आपका मैथ्स जो है वो बहुत अच्छे से है। तो ये कुछ आपका टाइम टेबल बनता है। मैथ्स का आप हर रोज आपने अपने 2 आवर्स निकाल के हर रोज देने ही देने हैं, और बाकी आपने 5 डेज का टारगेट जो है वो ये मैंने आपके लिए सेट कर दिया है। मॉक टेस्ट आप स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करोगे, बिकॉज इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट आपको पता ही नहीं चलेगा आप किसके लिए प्रिपेयर करो, क्या चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं। मॉक टेस्ट ऐसे देना एज इफ आप दी डे वाले दिन दे रहे हो, एक्चुअल में आपका एग्जाम है। तो ये आपकी सारे मैंने पूरा आपका कर दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, वंस यू आर डन समवेयर, यहाँ पर आपके एग्जाम डन हो जाएंगे, आपका एमएचसीटी डन हो जाएगा, और उसके बाद जो है फिर आप एनएल सैट पे फोकस करोगे, जिसमें आप क्रिटिकल रीजनिंग स्पेसिफिकली करोगे। एल सैट की बुक में से जो मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है,
रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो बुक मैंने शेयर करी हुई है उसमें से करोगे loggery.com पर। ऐसे राइटिंग का आप हमारा आंसर राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, अभी ज्वाइन कर लो प्लीज, वीडियोस देख लो कैसे प्रिपेयर करना है। आपने तब भी खरीदना है तब भी उतने का आएगा, अभी भी उतने का आएगा, बट अगर वीडियोस देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एंड अकॉर्डिंगली करंट अफेयर्स आप उस नजर से देख पाओगे। ऑब्वियसली साथ साथ में आपको करंट अफेयर्स कवर करनी होंगी यहाँ पर, फेब मार्च, ठीक है, और अप्रैल तक की। आपका एंड ऑफ अप्रैल में एग्जाम है, आपको लगभग लगभग 22 अप्रैल तक की न्यूज कवर कर कर जानी है, ठीक है ना। तो ये आपको करना होगा। सभी मॉक टेस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एनएलसैट के राइटिंग कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि ये स्ट्रैटेजी वो फॉलो करेंगे? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट आप तीनों एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर सकते हो अगर आप बहुत बहुत मेहनत करोगे, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई ऐसी वीडियो चाहिए जिसमें आपको कॉम्बो चाहिए, मे बी आप CUT प्लस एनएलसैट पे फोकस कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ CUT प्लस MHCT पे कर रहे हो, या फिर आप MHCT और NLSAT पे कर रहे हो, तो आप वो वीडियो के लिए भी मुझे बोल सकते हो, मैं शेड्यूल डाल दूंगी। कमेंट कर देना इन द कमेंट सेक्शन, जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे जिस टॉपिक पर, उसी पर वीडियो डलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।